हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम आपको लिखवाएंगे निबंध चिड़ियाघर की सैर। इस पे हम लिखेंगे निबंध। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि चिड़ियाघर होता क्या है। तो चिड़ियाघर वो स्थान है जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी जानवर एक स्थान पर हम देख सकते हैं। तो चिड़ियाघर में क्या होता है, बहुत से पशु होते हैं, पक्षी होते हैं। तो वहाँ पर एक ही जगह पर हम बहुत से जानवरों को देख सकते हैं। फिर हम लिखेंगे कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ लखनऊ के चिड़ियाघर देखने गया। लखनऊ का चिड़ियाघर देखने मैं अपने मम्मी पापा के साथ गया। तो सबसे पहले हमने चिड़ियाघर देखने के लिए क्या किया, टिकट लिया। इसके बाद हम अंदर गए। फिर हमने अंदर भरपूर प्राकृतिक वातावरण देखा, मतलब वहाँ पर चारों तरफ हरियाली थी। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हम जंगल में आ गए हों, क्योंकि वहाँ पे बहुत से जानवर थे, पेड़ थे, पौधे थे। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम जंगल में आ गए हों। फिर हम लिखेंगे चिड़ियाघर में जीव जंतुओं के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता भी देखने को मिली। वहाँ प्रत्येक जानवर और पक्षी के रहने के लिए एक खास अलग जगह थी, जिससे वहाँ आने वाले जो लोग हैं उन्हें आसानी से देख सकें। तो वहाँ पर जो भी जानवर थे उनके लिए उनके हिसाब से अलग अलग जगह पर रखा गया था। जो जैसे जहाँ रहता है उसको वहीं पर रखा गया था। जैसे मगरमच्छ है, वो पानी में रहता है, तो वहाँ पे एक तालाब सा बनाया गया था जिसमें कि मगरमच्छों को रखा गया था। और जो बंदर हैं वो पेड़ पे रहते हैं, तो बंदरों के लिए पेड़ लगाए गए थे। फिर चिड़ियाघर में सबसे पहले हमने एक तालाब देखा जिसमें कई मगरमच्छ थे। कुछ तो पानी में तैर रहे थे और कुछ आसपास पड़ी मिट्टी में लेटे हुए थे। फिर पास ही कुछ दूरी पर कई बड़े बड़े पिंजरे थे जहाँ तरह तरह के पक्षी थे, जैसे तोता, मैना, मोर, गौरैया, कबूतर और अन्य रंग बिरंगी छोटी बड़ी चिड़ियाँ थीं। और जो उल्लू था उसको एक अंधेरी गुफा में रखा गया था, क्योंकि जो उल्लू होता है वो अंधेरा पसंद करता है, तो उसे अंधेरे में रखा गया था। आगे जाने पर एक पुल बना हुआ था जिसके नीचे पानी में हंस और बत्तख थे, वो मस्ती से तैर रहे थे। फिर हमने बाघ को देखा। जो बाघ था वो एक बड़े बाड़े में रखा गया था। उस जगह के बाहर क्या था, लोहे की जाली भी बनाई गई थी ताकि बाघ जो है वो लोगों पर हमला ना कर दे और जो लोग हैं वो बाघ को परेशान ना करें ज़्यादा आगे जाकर। तो हमने पीले सफ़ेद बाघ देखे जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। फिर मैदान में हमने जंगली बिल्ली, नीलगाय, ज़ेब्रा, हिरन, इनको भी देखा। तो यह सब देखकर मैं बहुत खुश था। कहीं कहीं पर बड़े बड़े डायनासोर बने हुए थे और जिसके पास लोग जाकर क्या कर रहे थे, उसके फ़ोटो खींच रहे थे, तस्वीर ले रहे थे उनकी, और अपनी सेल्फ़ी भी निकाल रहे थे और सेल्फ़ी ले रहे थे। फिर हमने सांपों को देखा जो विभिन्न आकार के और रंगों के थे। तो सांपों को कांच के पिंजरों में रखा गया था। तो हमने कुछ पानी के सांपों को भी देखा, वहाँ हमने अजगर को भी देखा और कुछ हरे रंग के सांप भी देखे। वहाँ हमने तरह तरह के बंदर देखे। कुछ लाल मुंह के बंदर थे तो कुछ काले मुंह के, मतलब कुछ बंदरों का मुंह लाल था, कुछ बंदरों का मुंह काला था। बंदरों को देखकर बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि वो तरह तरह की कलाबाजियाँ करते हुए उछल कूद कर रहे थे। वहाँ हमने जंगल के राजा शेर को भी देखा। वहाँ हमने गैंडे को भी देखा। गैंडा जो था वो बहुत विशालकाय था और ताकतवर लग रहा था। उसकी जो त्वचा थी, खाल थी, बहुत मोटी थी और बहुत भारी था वो। वहाँ हमने हाथी, कंगारू, शुतुरमुर्ग ये भी देखे। और रेतीले मैदान में, जो वहाँ पे मैदान था उसको रेतीला बनाया गया था, रेत डालकर। वहाँ हमने ऊँट भी देखे। पूरे चिड़ियाघर में घूमने के लिए छोटी ट्रेन की व्यवस्था भी की गई थी। तो कुछ लोग जो थे वो ट्रेन से घूम रहे थे, कुछ लोग पैदल ही चलकर जो चिड़ियाघर था वो देख रहे थे। तो हमने पैदल चलकर ही चिड़ियाघर को देखा। वहाँ पर खाने पीने इन सब का भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था, मतलब वहाँ पे कैंटीन भी थी, पीने की व्यवस्था भी थी। इसके अलावा वहाँ कचरा फेंकने के लिए कूड़ेदान भी रखे गए थे। चिड़ियाघर घूमने में हमें बहुत आनंद आया और वहाँ मुझे बहुत कुछ नया जानने का मौका मिला। हाँ, चिड़ियाघर घूमते समय वहाँ दिए गए जो दिशा निर्देश हैं उनका अवश्य पालन करना चाहिए, ताकि हमें किसी प्रकार की समस्या का या जानवरों के गुस्से का सामना ना करना पड़े। और सभी को जीवन में एक बार चिड़ियाघर अवश्य घूमना चाहिए। इससे हमें जानवरों के जीवन के बारे में काफ़ी जानने को मिलता है। तो जानवर के जीवन के विषय में करीब से जानने का हमें मौका मिलता है। तो इस तरह से मैंने चिड़ियाघर देखा और बहुत कुछ जाना।
तो ये था आपका निबंध चिड़ियाघर की सैर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।